अपने बेटे राजा की हत्या का सदमा झेल रहा इंदौर का रघुवंशी परिवार विवादों में आ गया है। राजा के बड़े भाई पर एक महिला ने भयंकर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन रघुवंशी ने उससे मंदिर में शादी की। सचिन और उसका 1.5 साल का एक बच्चा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी केस में नया मोड़ आ गया है। राजा के बड़े भाई सचिन पर एक महिला ने धोखे में रखकर शादी करने और रेप करने का मामला लगाया है, आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि सचिन ने मुझसे दोस्ती की, साथ में घुमाया और राम मंदिर में शादी की, मंगलसूत्र पहनाया, करवा चौथ भी मनाया, अपने परिवार के साथ होली खेलने भी बुलाया। राजा, उसकी बहन और भाइयों को भी हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था। महिला ने कहा कि सचिन ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही पंडित से मुहूर्त निकलवाकर मेरी डिलीवरी तक करवाई, लेकिन इसके बाद मुझसे उसने दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। न वो मेरा फोन उठाता, न कुछ। परेशान होकर मैंने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दी। महिला ने आगे बताया कि सचिन ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी, कहीं काम भी नहीं करने दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हूँ। मंगलवार को ये महिला सचिन के घर पहुंचती है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं आता। सचिन भी दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। महिला बताती है कि मैं इंदौर में विजयनगर के एक मसाज सेंटर पर रिसेप्शनिस्ट थी। वहां 3 अगस्त 2022 को सचिन आता है। बातचीत के दौरान उसने मेरा फोन नंबर लिया। 7 दिन बाद 10 अगस्त को मेरा बर्थडे मनाया। सेंटर पर मुझे सभी ने विश किया, तो सचिन ने भी मुझे विश किया था। कुछ देर के बाद वीडियो कॉल करके बधाई दी। मैंने भी इसे सामान्य तरीके से लिया, लेकिन इसके बाद सचिन वहां नियमित रूप से आने लगा। किसी न किसी बहाने वो मुझसे बात करने लगा। हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी तो साथ घूमने भी लगे। और फिर एक दिन सचिन ने मुझसे रिश्ते में आगे बढ़ने की बात कही। मैंने उससे कहा कि शादी कर लेते हैं। सचिन ने जवाब दिया कि हम मंदिर में शादी करते हैं। मैं भगवान राम को मानता हूं, जो किसी भी कानून से ऊपर है, इसलिए कोर्ट की जगह मंदिर में चलते हैं। मई 2023 में वो मुझे बीजासन मंदिर ले गया, लेकिन वहां हम शादी नहीं कर सके। इसके बाद वो मुझे 2-3 दूसरे मंदिरों में भी ले गया। आखिर में कनाडिया रोड पर आलोक नगर के राम मंदिर में मुझे मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर ली। मैं किराए के मकान में ही रहती थी। सचिन वहां आता रहता था, लेकिन कभी मुझे अपने घर नहीं ले गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए इनकार कर दिया, इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन करना तय था। सचिन ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही डिलीवरी का मुहूर्त निकलवाया। 22 जनवरी 2022 को गीता भवन पर मित्तल अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया। हमारे बेटे ने उसी दिन दोपहर 12 बजे जन्म लिया। अस्पताल के कागजों और मेरी सोनोग्राफी, हर जगह सचिन के ही फोटो साइन थे। मेरी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का पूरा खर्च सचिन ने ही उठाया, और इसके बाद वो मुझे मेरे गांव छोड़ आया। इसके बाद का खर्च भी सचिन ही देता था। पीड़िता ने बताया कि बच्चा होने के 3-4 महीने के बाद सचिन ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, मेरे फोन उठाना बंद कर दिया, पैसे भेजना तक बंद कर दिया। तब मुझे पता चला कि सचिन की पत्नी उसके साथ ही रह रही है। उसकी 2 बेटियां भी हैं, और इसके पहले सचिन ने मुझसे झूठ कहा था कि उसका तलाक हो गया है। वो मुझसे मिलने पत्नी से छिप कर आया करता था। पीड़िता ने कहा कि सचिन मुझे रोज कई बार फोन लगाता, वो नहीं लगाता तो मैं कॉल कर उससे बात करती थी। एक दिन सचिन ने कॉल नहीं किया। जब मैंने फोन लगाए तो उसने रिसीव नहीं किए। रात 11 बजे मैंने सचिन को मैसेज किया कि आज क्या हो गया, आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो मैं परेशान हो रही। उस दिन फोन सचिन की पत्नी के पास था। मेरा मैसेज पढ़कर उसने तुरंत कॉल किया। हमारी पहली बार बात हुई, और तब मुझे लगा या पता चला कि सचिन ने पत्नी को तलाक नहीं दिया है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। पीड़िता ने बताया कि जब पता चला कि मैंने सचिन के बेटे को जन्म दिया है, तो उसके परिवार ने मुझे पैसों का लालच दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने ही कहा कि 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, बेटा हमें दे दो, हम उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। इसमें उनके पूरे परिवार की रजामंदी थी, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं अपना और बेटे का सौदा करने नहीं निकली। यही बात उन्होंने तब भी कही जब मैंने सचिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि परेशान होकर मैंने 6 अक्टूबर 2024 को सचिन के खिलाफ थाने में शिकायत दी। इससे पहले हमारे बीच विवाद बढ़ गया। इसे सुलझाने सचिन ने 14 सितंबर 2024 को एक कागज पर मुझे लिख कर दिया कि मैं जल्द ही तुम्हें अपना लूंगा। मुझे 3 अक्टूबर तक का समय दिया, और इसके बाद भी सचिन ने मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं अपनाया। तो फिर मैंने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करा दी। महिला ने बताया कि राजा की हत्या की जानकारी मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ।
सचिन के साथ मैं राजा से कई बार मिल चुकी हूँ। तब सचिन के दूसरे भाई और उनके फ्रेंड्स भी साथ हुआ करते थे। राजा से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी। सचिन की बहन सृष्टि और उसके भाई भी हमारे साथ अक्सर मिला करते थे। एक बार सचिन की गर्ल्स हॉस्टल में हम सब ने होली भी खेली। सचिन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, महिला जो भी आरोप लगा रही है वे सभी बेबुनियाद है। उसकी पहले एक शादी हो चुकी है, एक बच्ची भी है। वो सुनियोजित ढंग से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसके हाथ पर सुनील लिखा है। उसने पहले पति को भी ब्लैकमेल किया था, लेकिन जो तस्वीरें दोस्तों चीख चीख कर कह रही हैं, उसे कैसे झुठलाया जाएगा। इधर इन सबसे अलग खबर यह भी आ रही है कि इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को एसपी निम्बावत डायरेक्ट करने वाले हैं। मंगलवार दोपहर को निम्बावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की। कई फिल्में बना चुके एसपी निम्बावत ने बताया कि इस फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रखा गया है। मीडिया ने इस केस को इतना हाईलाइट कर दिया कि पूरा बॉलीवुड इस केस के बारे में जानता है। उन्होंने कहा कि मेरी अंधेरी मुंबई के ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने आए, फिर हमसे परिवार से संपर्क कर राइट्स के बारे में पूछा। परिवार ने किसी को राइट्स नहीं दिए थे, इस पर हमने परिवार के राइट्स दिए हैं। एसपी निम्बावत इससे पहले कबड्डी और लौट आओ पापा समेत कई फिल्में बना चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर एसपी निम्बावत ने बताया कि मीडिया में लगातार आ रही खबरों से ही फिल्म बनाने का आइडिया आया। इसकी 80% शूटिंग इंदौर में और 20% शूटिंग शिलोंग में की जाएगी। फिल्म में राजा के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। निम्बावत के मुताबिक परिवार के लोगों को पूरी कहानी सुनाई, तब जाकर उन्होंने हाँ की है। बिना परिवार की सहमति के हम फिल्म नहीं बना सकते। हमने ही अप्रोच किया था परिवार से, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि हमने एसपी निम्बावत को फिल्म बनाने की अनुमति दी है। इस केस के कारण मेघालय की बदनामी हुई है। हमारा मानना है कि फिल्म बनती है तो इससे मेघालय के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। डायरेक्टर से बात हो चुकी है, फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग फाइनल है। हम चाहते हैं कि राजा के साथ जो कुछ हुआ उस पर फिल्म बने। वैसे तो दोस्तों कहानी आपको पूरी पता ही है कि किस तरीके से क्या हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको बताना मेरा फर्ज है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम के साथ शादी हुई। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय रवाना हुए। 22 मई को दोनों सोहरा की यात्रा पर निकले। उन्होंने एक एक्टिवा भी किराए पर ली थी। 24 जून को नव दंपति से परिवार का संपर्क टूट गया। 27 मई से दोनों की सर्चिंग शुरू की गई। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रुकनी पड़ी और इसके बाद 30 मई को दोबारा जब सर्चिंग शुरू की गई, 2 जून में खाई में राजा का शव मिला। 3 जून को राजा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी और इसके बाद पुलिस सोनम की तलाश में जुट गई। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिली। इसके बाद परत दर परत मामले में कई खुलासे हुए। इन खुलासों में रघुवंशी परिवार सहित सभी को चौंका दिया था। इसमें मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 की जमानत हो चुकी है। अगर आप विस्तार से उस वक्त क्या हुआ था, ये कहानियां भी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। क्राइम रिपोर्ट में ये जो सारी कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं, आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।